जब हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये अपने आप में खतरनाक है कि आपके देश के 1 करोड़ 10 लाख बच्चे उस सिस्टम में फंसे हुए हैं जहाँ अभी भी ये बताया जाता है कि कोई भी आज़ादी तब मायने रखती है जब 100% इस्लामिक शासन वहाँ पे लागू हो जाए। जय सिया राम, हरिओम। दारुल उलूम देवबंद मदरसे की बात करने आया हूँ। सब कुछ लिख कर लाया हूँ और ये ज़रूरी है कि हम सच को समझें, तथ्य को समझें और भारत के परिप्रेक्ष्य में दारुल उलूम देवबंद मदरसा का जो गहराई है, जो अस्तित्व है, जो उसकी फैलावट है, जो उसके पंख हैं जो फैले हुए हैं, उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तालिबान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता है। तालिबान मानते हैं कि उनकी जड़ें जो हैं दारुल उलूम देवबंद से है, वही उसका आधार है। जो उनका एकेडमिक सोर्स है वो दारुल उलूम देवबंद है। एक और बात बताऊं, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक थी आफिया सिद्दीकी, ये नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। ये पाकिस्तानी थी, ये ग्रेजुएट थी, ये साइंटिस्ट थी, न्यूरो साइंटिस्ट थी, MIT ग्रेजुएट थी। अमेरिका को इसने रुला दिया था। लेडी अलकायदा कही जाती थी। 86 साल की जेल की सजा इसको मिली है। 86 ईयर इम्प्रिजनमेंट मिली है। एक औरत थी, उसका नाम था आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तानी थी, MIT ग्रेजुएट थी, साइंटिस्ट थी और उसको 86 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हुआ है। वो अपने जीवन में 5, 6, 7 लोगों से मिली। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि वो जिससे मिलती थी, कुछ दिन बात करती थी, वो बाद में फिदाइन बन के फट जाता था। ये आफिया सिद्दीकी पूरे जीवन में जो 5-7 लोगों से मिली, उसका ये प्रभाव था कि वो जिससे भी मिलती रही वो आदमी फियादीन बन के कहीं ना कहीं फटा, समझिए हैं। और ये आफिया सिद्दीकी की जो आइडियोलॉजी थी वो दारुल उलूम देवबंदी की थी। यहाँ वो उससे प्रभावित थी। ठीक है। इस्लाम का एक सेक्ट है हनफी। इस्लाम का एक सेक्ट है हनफी, कई हैं, है ना। वो उसका नाम क्या बोलूँ, जैसे हनफी है, साफ़ाई है, मलिकी है, हबली है, सूफ़ी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सल्फ़ी, अहले हदीस, बहुत सारे हैं। जिसमें कि एक 4 प्रमुख हैं, जिसमें हनफी एक है। और हनफी से ही निकला है देवबंदी, दारुल उलूम देवबंद। एक बात और बताना बहुत जरूरी है, शायद आपके लिए बिल्कुल ही नई बात हो ये, है ना। देवबंदी मदरसे में एक ख़ास किताब पढ़ाई जाती रही थी जिस पर कि अब पाबंदी लग गई है। उस किताब का नाम था बाहिस्ते ज़ेबर। मौलाना अशरफ अली थानवी ने कई सारी स्पीचेस दी, कई सारी किताबें लिखी। मौलाना अशरफ अली थानवी की स्पीचेस के आधार पर छपी हुई किताबें और उनकी लिखी हुई किताबें मिला के 1000 के ऊपर होती हैं, जिनको देवबंद के अलग अलग कुतुब खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेसेस छापते हैं। उनमें एक किताब है बाहिश्ती ज़ेवर। बहिश्ती ज़ेवर। मुसलमान अपनी बेटियों को ये किताब दहेज के रूप में देते थे जब निकाह करके वो जाती थी। इस किताब में नाबालिग लड़कियों के साथ निकाह और या सहवास कैसे करे ये सिखाया गया था। उसके साथ ही वो जानवरों के साथ भी वो संबंध कैसे बनाए, इस पर प्रकाश दिया गया था। अब जब निकाह होता है तो निकाह में एक सोशल कस्टम बनाया गया कि बाहिश्ती ज़ेवर जो है लड़की के साथ दहेज में जाएगी। वो लेजिटिमाइज करती है माइनर्स के साथ इंटरकोर्स करना। वो तरीके बताती है माइनर्स के साथ या जानवरों के साथ इंटरकोर्स करने के। क्या ऐसी किताब बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए? तो जो कस्टमरी प्रैक्टिस की तरह लोगों के जहन में उतार दी गई, उन चीज़ों को हटाने के लिए हमको कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वो NCPRC वालों ने इसको, इस किताब पर बैन लगे, प्रतिबंध लगे, इसके लिए जितना कुछ हो किया। और फिर इस किताब को मैंने सुना है कि वहाँ से बैन कर दिया गया है, खास करके कागजों के ऊपर तो बैन कर ही दिया गया है।
ये जो 22 जेवर की किताब है, ये पोस्को जैसे कानून की धज्जियां कई तरीके से उड़ाती है। और ये जो 22 जेवर किताब है, ये दारुल उलूम देवबंद की ख़ास किताबों में से है, वहाँ पढ़ाई जाती रही है। ये दारुल उलूम देवबंद का नाम तो बहुत बाद में आता है, क्योंकि इसके विंग्स बहुत सारे जो फैले हुए हैं, वो नाम आप लोग सुनते रहे होंगे। तबलीगी जमात का तो नाम सुना ही होगा। कोरोना टाइम में एकदम रे भैया हंगामा हो गया था कि पता नहीं कहाँ से, यही दिल्ली के निजामुद्दीन में एक तबलीगी हाउस जो है वो मौलाना साद का, कहाँ से हज़ारों हज़ार आदमी आ जाते हैं हर साल तबलीगी के लिए। आप लोगों ने सुना होगा ना, कितना इनकलाब हुआ था, है ना। वो कोरोना फैला रहे हैं, ऐसी बात हुई थी। उसके बाद आपने जमीयत उलेमा हिंद का भी नाम सुना होगा। जमीयत उलेमा हिंद, भैया जितने भी यहाँ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जो मुसलमान पकड़े जाते रहे, उसको कानूनी सलाह देने वाला जमीयत उलेमा हिंद ही है। और वो खुल के कहता है कि हम इस्लाम के लिए जो भी काम करता है हम उसके मददगार हैं, और वो करता है। और ये सब जो जमीयत उलेमा हिंद या तबलीगी जमात जो है, वो दारुल उलूम देवबंद के विंग्स हैं, शाखाएँ हैं, है ना। इस्लाम की सत्ता, शरिया वाली सत्ता हो, जो यही इन लोगों का बेसिक पॉइंट है ना। अगर तुम्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत है तो तुम इस देश से चले जाओ। किसने कहा था, है ना, वो मदनी मौलाना ने। वही यही जमीयत उलेमा हिंद के वो लोग फाउंडर मेंबर सब है, मतलब विंग्स में है, उसको चलाते हैं। फिर राब्ते मदारे अराबिया है ना, उलेमा काउंसिल है, ये सब दारुल उलूम देवबंदी है, उसी के विंग्स हैं, शाखाएँ हैं। ATS खोला था, आप लोगों को याद होगा, बाबा ने, योगी बाबा ने ATS का एक कैंप वहाँ पे खोल दिया। इनकलाब हंगामा हो गया था, भैया ATS क्यों खोला यहाँ तो दारुल उलूम देवबंद है और ये तो यहाँ धार्मिक सत्ता है, यहाँ ATS क्यों, बहुत हंगामा हो गया था, आप लोगों ने सुना होगा। वो बड़ा तकलीफ जाहिर करते हैं इस बात पे कि मुल्क जिस दिन आज़ाद हुआ वो रमज़ान का आखिरी जुमा था, और वो अनफॉर्चुनेट मानते हैं इस बात को कि जमहूरियत के कारण इस्लामिक शासन वापस नहीं आ पाया। जमहूरियत मतलब लोकतंत्र, तो दे डोंट बिलीव इन लोकतंत्र, दे बिलीव इन इस्लामिक शासन जो नहीं आ पाया, जिसके लिए वो बच्चों को तैयार करने का काम आज भी कर रहे हैं। ये दारुल उलूम देवबंद भारत के अंदर पैवस्त है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। सहारनपुर के जिला अधिकारियों ने ऑफिशियली आधिकारिक रूप से दारुल उलूम देवबंद के बारे में रिपोर्ट दिया है कि ये अप्रमाणित है, गैर कानूनी है, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड इलीगल। और ऐसे 306 उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, इलीगल हैं और दारुल उलूम देवबंद से एफिलिएटेड है, उसी के विंग्स हैं। ठीक है, तो बाबा जो जांच पड़ताल करते रहते हैं कि मदरसों की सर्वे कराओ, तो गुबार उठता रहता है, हंगामा होता रहता है। ऊपर से जो खलीफा है हिंद है, मोदी जी पानी डाल देते हैं, वो सारा कुछ शांत हो जाता है, आराम मिल जाता है। चलो बाबा फिर फुदकते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये आफिया सिद्दीकी का नाम पूरी दुनिया में कैसे फैला, ये मैं बता रहा हूँ। जब इसको एक अमेरिकन सोल्जर को मारने के अपराध में जो इस पर आरोप लगे और फिर इसके बारे में रिसर्च होना शुरू हुआ, तो पता चला कि तो पक्की जिहादन है। और वो जो जिसे भी मिली 4-5 लोगों को तो ये फियादीन बना चुकी थी, जो यहाँ बांध बूंद के फट पड़े थे। तो जब इसको 86 साल की सज़ा मिल गई, ये 3 बच्चों की माँ और एक तलाक उलाक भी इसको हुआ था, तो इसके चाहने वाले थे फैजल अकरम, है ना, वो ब्रिटिश नागरिक था, मलिक फैजल अकरम। इसने क्या किया, टेक्सास में जाके वहाँ के एक पूजा स्थल में जाके 4 लोगों को होस्टेज बना दिया और बोला कि भैया ये 4 को मैं मार दूंगा, नहीं तो ये आफिया सिद्दीकी को अभी रिलीज करो। ठीक है, वहाँ की सिक्योरिटी ने क्या किया, इस फैजल अकरम को शूट आउट किया, ख़त्म कर दिया, उन लोगों को होस्टेजेस को छुड़ा लिया। लेकिन फिर पूरी दुनिया में आफिया सिद्दीकी का नाम हो गया, लोग इसके बारे में जानने लग गए। और फिर पता चला कि ये दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
जो हनफी सेक्ट पर आधारित एक मदरसा है, ये उसको फॉलो करती है, उसको जीती है, उसके सिद्धांतों को मानती है, और तभी इतनी बड़ी जिहादन है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ज्वाइन बटन है। आप चैनल को मजबूती देना चाहते हैं, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को देखना चाहते हैं और ऐसी आवाज़ से जोड़ना चाहते हैं, तो आप इस JM न्यूज़ का सदस्य बनिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं